जय श्री राम। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड को लेकर के हिंदू समाज में एक बहुत बड़ा भ्रम फैला हुआ है। वो भ्रम क्या है? लोग ये मानने लगे हैं कि उत्तरकांड जो है वो एक प्रक्षिप्त कांड है, ये बाद में जोड़ा गया है, ये वाल्मीकि रामायण का हिस्सा ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीता जी के निष्कासन का हमें वर्णन मिलता है। अब ये नोट कीजिएगा कि ये नई नई बीमारी है प्रक्षिप्तवाद की। अगर आप 100 साल पीछे जाए तो कोई भी प्रामाणिक सनातनी विद्वान या आचार्य ये नहीं बोलता था कि उत्तरकांड एक प्रक्षिप्त कांड है। ये नई बीमारी किन लोगों को लगी है? जिन्होंने कभी हिंदू धर्म को प्रामाणिक आचार्यों से समझा ही नहीं। ये लोग मॉडर्न आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स में जैसे तैसे ठूसम ठास करने की कोशिश करते हैं सनातनी ग्रंथों को, और उसी का ये एक प्रयास है। अब ये इतनी बेकार की बात है ये बोलना कि उत्तरकांड प्रक्षिप्त है, क्योंकि उत्तरकांड में जो जो चीजें आपको वर्णित मिलती है वो बाकी हिंदू ग्रंथों में भी आपको वर्णित मिलती है, तो उसको प्रक्षिप्त कहने का कोई आधार ही नहीं बचता फिर। अब उदाहरण के तौर पर ये देखिए, महर्षि वाल्मीकि कृत आनंद रामायण के जन्म कांड के दूसरे एवं तीसरे सर्ग में राम जी क्या कह रहे सीता जी से? कह रहे, हे सीते, पत्नी के गर्भ ठहरने के 5वें मास के बाद व्यक्ति को स्त्री रमण नहीं करना चाहिए। दूसरे, गर्भ काल में तुम्हारी इच्छा भी वन में जाकर विहार करने की थी, इसीलिए मैं तुम्हारे गर्भ के 8वें मास में धोबी के लगाए लांछन का बहाना लगाकर, क्या लगाकर? बहाना लगाकर तुम्हें महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में भेज दूंगा, जहां तुम्हारे पिताजी राजा जनक ने पहले ही सभी दिव्य सुख सुविधा की व्यवस्था कर दी है। माने जनक जी को पहले से ही पता है सब कुछ। कह रहे फिर 5 वर्ष वहां रहकर तुम मेरे पास आ जाना, इसके बाद लोगों के सामने शुद्धि शपथ करके पृथ्वी पर समाहित हो जाना और समय अनुसार पुनः मुझे आकर प्राप्त होना। अब किसी में दम है कि आनंद रामायण को प्रक्षिप्त बोल दे? हो सकता है बोल दे कई लोग, तो और भी ग्रंथों से हम प्रमाण ले लेते हैं। वेद व्यास जी के द्वारा रचित आध्यात्म रामायण में भी उत्तरकांड आपको वर्णित मिलेगा, और वहां सीता वनवास श्री सीताराम जी की गुप्त योजना के रूप में दर्शाया गया है। राम जी क्या कह रहे हैं? हे देवी, मैं सब उपाय जानता हूं, वो तुम्हें बता रहा हूं। तुमसे संबंधित लोक निंदा को कल्पित करके मैं साधारण मनुष्यों के समान लोकापवाद से भयभीत होने का नाटक करके तुम्हें वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दूंगा, वही तुम दोनों पुत्रों को जन्म दोगी। ये वेद व्यास जी की आध्यात्म रामायण में लिखा है। और भी प्रमाण देख लीजिए। नारद पुराण में देखिए क्या लिखा है कि उन धर्मवेत्ता ने लोकापवाद के भय से सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ दिया तथा सीता जी भी वहां सुखपूर्वक रहने लगी। उसके बाद गर्ग संहिता में देख लीजिए, गोलोक खंड में क्या लिखा है? राजाधिराज श्री राम जी ने सीता जी को लोकापवाद के भय से वन में त्याग दिया। और भी देख लीजिए, अभी अब तक मन नहीं भरा आपका तो। स्कंद पुराण के नागर खंड में देख लीजिए क्या लिखा है? कमल नयन राम जी ने लोकापवाद के भय से सीता त्याग करके आगे फिर राज्य करना प्रारंभ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए उन्होंने सीता जी की सोने की मूर्ति बनाई, किंतु सीता जी को छोड़कर उन्होंने दूसरा विवाह ना किया। ये स्कंद पुराण हो गया जी। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में देख लीजिए क्या लिखा है? लोकापवाद के कारण निर्दोष सीता को भी दोष युक्ता मानते हुए राम जी ने उनका परित्याग कर दिया। भेंट होने पर अपने पुत्र लव और कुश को भी वे लीला के कारण पहचान ना सके। मुनि वाल्मीकि जी के बताने पर उन्होंने जाना। पद्म पुराण में देख लीजिए क्या लिखा है? शत्रुओं का नाश करने वाले श्री राम जी ने सोने की सीता बनाकर उनके साथ ही अश्वमेध यज्ञ किया। मतलब एक प्रमाण नहीं है, कितने प्रमाण आपको मिल जाएंगे। अभी मैंने किन किन से दिखाया? स्कंद पुराण हो गया, पद्म पुराण हो गया, नारद पुराण हो गया, श्रीमद् देवी भागवत हो गया, गर्ग संहिता हो गई, आनंद रामायण हो गई, आध्यात्म रामायण हो गई। मतलब अगर आपको ये पसंद नहीं है कि सीता जी का निष्कासन हुआ था, तो सारी हिंदू धर्म की ग्रंथों को आप रिजेक्ट कर दीजिए एक एक करके। कह दीजिए ये भी प्रक्षिप्त, वो भी प्रक्षिप्त, ये भी प्रक्षिप्त, वो भी प्रक्षिप्त। या इससे बढ़िया क्या करिए, जो प्रामाणिक आचार्य है उनसे समझिए हिंदू धर्म को, मेरे से भी मत समझिए। प्रामाणिक आचार्यों पे जाइए और उनसे सीखिए कि हिंदू धर्म के बारे में जो भी आपको जानना हो। एक और तर्क बच जाता है, कई लोग ये कहते हैं कि फलश्रुति जो है वो युद्ध कांड के बाद ही हो जाती है। फलश्रुति माने आपने कई बार ये आरती में सुना होगा कि जो यह आरती गावे सुख संपत्ति पावे, कि वो लगभग एंड में आती है फलश्रुति। तो ऐसी युद्ध कांड के एंड में फलश्रुति है कि जो ये पढ़ेगा उनको ये मिलेगा फल, तो कहते हैं वहीं खत्म हो जानी चाहिए। पर यह भी एकदम बेकार का तर्क है। जिनको इस तर्क में इंटरेस्ट है वो स्वामी करपात्री जी की किताब रामायण मीमांसा देख लीजिए, वहां डिटेल में उन्होंने ये सब चीजों का खंडन करा है। मैं पिक्चर लगा देता हूं आपको एग्जाम्पल के लिए। ये देखिए धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी क्या लिख रहे हैं? कह रहे श्रीमद् भागवत आदि कई प्रसंगों में फलश्रुति है, अतः बाद के अंश को क्षेपक नहीं माना जाता। यहां तक कि श्रीमद् भगवद गीता भी अगर किसी ने पढ़ी हो तो वहां भी फलश्रुति पहले ही आ जाती है।
इसका मतलब 18 अध्यायों की नहीं मानते आप श्रीमद् भगवत गीता? बोल कर दिखाओ ऐसे खुल्लम खुल्ला। अब कहाँ आती है फलश्रुति, ये मैं नहीं बताऊंगा, ये उनसे पूछो जो लोग बोलते हैं कि फलश्रुति आने पे ग्रंथ खत्म हो जाती है। इसका मतलब उन लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता ही नहीं पढ़ी आज तक। क्या तो वो वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे, क्या वो भागवत जी पढ़ेंगे, क्या वो पद्म पुराण पढ़ेंगे, क्या वो स्कंद पुराण पढ़ेंगे, क्या वो नारद पुराण पढ़ेंगे, क्या वो आध्यात्म रामायण पढ़ेंगे, क्या वो आनंद रामायण पढ़ेंगे? तो प्रामाणिक आचार्यों से हिंदू धर्म का असली तत्व जानिए। ऐसे कुमार विश्वास आदि से अगर आप सीखने लगे कि भाई वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड प्रक्षिप्त है या नहीं है, तो आपको जल्दी पूरा धर्म छोड़ना पड़ जाएगा अपना। जय श्री राम।